हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल देख रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स की बुक है, वॉलपुल का 9th एडिशन है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। 127 9th एडिशन में 127 पेज पे एक्सरसाइज है। अच्छा, एक्सरसाइज के पे को जूम करते हैं और जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को वेरिएंस का फॉर्मूला रिकॉल करवा देती हूँ। मैंने वेरिएंस के दो फॉर्मूलाज आप लोगों को बताए थे। एक फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर से। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्स वेरिएंस के लिए आपने करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, तो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर का मतलब होता है एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स और समेशन। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल है तो समेशन, कंटिन्यूस वेरिएबल है तो इंटीग्रल। एक्स ई के साथ ब्रैकेट में जो भी होता है वही हम एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 33 में नहीं करवा रही हूँ क्योंकि 33 में 4.7 का रेफरेंस है और 4.7 एक्सरसाइज में 3.25 का रेफरेंस है। तो 4.35 से हम देख रहे हैं। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट करने, यानी कि हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे और उस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों का यूज मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस तरह से यूज करें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है। अच्छा, म्यू पहले फाइंड आउट करते हैं, इनके मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन के का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स करेंगे। ई के साथ जो भी ब्रैकेट में होगा एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल सा रूल है, आपने याद रखना है। डिस्क्रीट है तो समेशन, कंटिन्यूस है तो इंटीग्रल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये। अच्छा, किस तरह से करना है? एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन सबको ऐड कर लेना है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट नहीं सॉरी, आपके पास आंसर आएगा 2.5। ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 2.5। फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, जो भी ब्रैकेट में होगा एक्स ई के साथ वो एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 15.5। आप इसको सॉल्व कर लें, 15.5 आंसर आ जाएगा। अब वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। वेरिएंस है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू क्या है? 2.5, 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, और इससे हमारे पास आ जाएगा 9.25। जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे 9.25 पे तो आपके पास आ जाएगा 3.041। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लें, अगर कोई कमी बेशी है तो उसको सही कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और इन्होंने कहा थ्योरम 4.2 यानी कि जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसकी बात कर रहे हैं, वो यूज करते हुए आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इसका वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने अभी एक्सरसाइज 4.34 का किया है, इसी तरह से इसको भी करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमेशा सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करें अपने सामने, फॉर्मूला बार बार लिखा करें। मीन फाइंड आउट करें सबसे पहले, तो मीन के लिए है, सॉरी म्यू का स्क्वायर ना लिखें, मीन के लिए है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब है समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ यूं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 6 मल्टीप्लाई बाय 0.04 और इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। आप मेरी प्रीवियस लेक्चर्स देख लें तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कह रही हूँ। इससे मेरे पास आ जाएगा 4.11। ठीक है, इसके बाद हमने फाइंड आउट करना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है समीशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स करना है, यानी कि आपने क्या करना है? 2 का स्क्वायर लेना है और इसे मल्टीप्लाई करना है 0.01 से। फिर आपने लेना है 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.25। इस तरह से आपने सबके साथ करना है और आखिर में आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.04। और इन सबको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 17.63। ठीक है, और वेरिएंस के लिए आप क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 17.63 माइनस म्यू का स्क्वायर 4.11 का स्क्वायर, और इससे मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.74। आप खुद भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिलहाल अभी डिस्क्रीट के चल रहे हैं, आगे कंटिन्यूस के क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं? एक्सरसाइज 4.36 है। तो 4.36 में क्या कहते हैं? अच्छा, हम 4.40 तक कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा। आगे के कोवेरियंस के क्वेश्चन है वो हम बाद में करेंगे।
इस लेक्चर में हम सिर्फ वेरिएंस डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि सपोज दैट द प्रोबेबिलिटीज आर दिस 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 दिस, ये सारी प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, दैट 0 1 2 एंड 3 पावर फेलियर्स विल स्ट्राइक अ सर्टेन सब डिविजन। ये हमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज दें, तो रैंडम वेरिएबल्स भी दिए हैं और इनकी प्रोबेबिलिटीज भी दी हैं। इसका मतलब है कि पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, मीन और वेरिएंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 4.36 कर रहे हैं। मीन के लिए हम क्या करेंगे, मीन के लिए सिर्फ म्यू फाइंड आउट करना है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं और ये सारी इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इनके 0 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, इन सबको जब मैं ऐड कर लूंगी, मल्टीप्लाई कर लूंगी, ऐड कर लूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लें, मे बी कोई कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो गई तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, फिर क्या है, इसके बाद हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर करें, हाँ, हमने अब फाइंड मीन तो कर लिया, अब हमने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी हमें चाहिए होते हैं, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये है समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, यानी कि 0 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इस पूरे पर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, क्या करेंगे मैं, मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 और प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.1। आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और वेरिएंस हमारे पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2 माइनस म्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया एक्सरसाइज 4.36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.37 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहते हैं कि डीलर्स प्रॉफिट इन यूनिट्स ऑफ $5,000 ऑन अ न्यू ऑटोमोबाइल इज अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द डेंसिटी फंक्शन इन एक्सरसाइज 4.12। मैं प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ एक्सरसाइज 4.12। वही डिस्ट्रीब्यूशन हमने लेनी है और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो कंटिन्यूस की थी, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की थी और उसमें मैं म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर चुकी हूँ, तो वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। म्यू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मेरे पास आया था 1/3। ठीक है, आप वो लेक्चर मेरा देख लें, इससे जो पिछला लेक्चर है जो मैंने मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल की एक्सरसाइज करवाई है, उसमें मैंने एक्सरसाइज 4.12 करवाई हुई है। ठीक है, तो उसमें मेरे पास मीन आया था 1.3। वेरिएंस के लिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स और इंटीग्रल लेना होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, और हम लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम वो लिमिट लगाएंगे जो फंक्शन की, तो फंक्शन की जो लिमिट थी वो 0 से 1 तक थी और हमारे पास जो फंक्शन था वो 2 × 1 - x था। तो 2 × 1 - x हम लिखेंगे, तो 2 में बाहर लिख देती हूँ और ये वाला एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा और इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, आप वो पिछले लेक्चर जरूर देख लें, उसमें एक्सरसाइज मैंने करवाई भी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा फंक्शन मैंने कहाँ से लिया। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, एफ ऑफ एक्स की जगह उस क्वेश्चन में जो एफ एक्स दिया है वो लिखा है मैंने। इंटीग्रल लेते हैं इसका, एक्स स्क्वायर और 1 - x को मल्टीप्लाई करने, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाएगा x³ / 3 और x³ का इंटीग्रल आ जाएगा x4/4 और लिमिट है 0 to 1। जब मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 सॉरी और -1/4 और मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/6। सही है, 1/6 आ गई। अब वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। वेरिएंस है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर। इससे मेरे पास वैल्यू आ रही है 1/18। तो 1/18 तो एक के लिए हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो 5000 के लिए यानी कि जो एक्चुअल वेरिएंस होगा वो क्या आएगा, 1/18 मल्टीप्लाई बाय कितना है, किसके लिए उन्होंने कहा, $5000 के लिए आएगा। तो 1/18 मल्टीप्लाई बाय $5000, तो इससे मेरे पास आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आएगा। अच्छा, 5000 का स्क्वायर आपने लेना क्योंकि वेरिएंस पर स्क्वायर होता है ना, इस तरह से। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपने लिख लेनी है। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 4.38। एक्सरसाइज 4.38 में क्या कहते हैं कि यहाँ पर कहते हैं
कि ये प्रोपोर्शन ये, अच्छा एक्सरसाइज 4.14 का डेटा आपने लेना है, वो भी हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ दिया हुआ था, और उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है, सही है। तो हम उसका म्यू फाइंड आउट कर चुके थे, म्यू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम फाइंड आउट कर चुके थे, और उसका म्यू आया था 8/15। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसमें मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, 4.17 उसमें सॉल्व करवा चुकी हूँ, 4.14 सॉरी। अच्छा, अब हमारे पास क्या देखते हैं, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी हम अपने फंक्शन की लिमिट लगाएंगे। फंक्शन उसमें था 2/5 इंटू एक्स प्लस 2, इस तरह से था, और 0 से 1 उसकी लिमिट थी। तो मैं 2/5 बाहर लिख रही हूँ, ये वाला एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर लिख रही हूँ, और फंक्शन में था एक्स प्लस 2 डी एक्स, सही है। अब इस पर इसे इंटीग्रेट करते हैं, पूरे को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रल होगा x4/4, और 2x स्क्वायर का इंटीग्रल होगा 2x³ और लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। जब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 प्लस 2/3, और 0 से 0 हो जाएगा, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11/30। ठीक है, और वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि 11/3 माइनस म्यू का स्क्वायर यानी कि 8/15 का स्क्वायर लेंगे, और इससे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 37/450। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, जो भी आएगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 38 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं, 39 नंबर में कहते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन यूनिट्स ऑफ 100। अच्छा, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज 4.13 में जो क्वेश्चन था उसका वेरिएंस फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। ठीक है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है तो मैं उसको, हम उसका मीन फाइंड आउट कर चुके हैं, ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ। इससे पिछला जो लेक्चर है इसका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम फाइंड आउट कर चुके थे, उसकी आंसर आया था 1। अब हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएंस के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने लेना है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स, जो भी ई के साथ ब्रैकेट में होगा एफ एक्स के साथ, उसी को आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ आएगा माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जनरल फॉर्मूला है। हम लगाएंगे फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की लिमिट थी 0 से 1। अच्छा, वहाँ फंक्शन ना दो हिस्सों में डिवाइडेड था, आपने अगर लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा, 0 से 1, और था एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन ये वाला लगा, और उसमें था एक्स, तो आप डायरेक्ट एक्स क्यूब भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस फिर लिमिट थी 1 से 2, और फंक्शन था ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहा ये वाला। ठीक है, और एफ एक्स की जगह लगा 2 - x। आप वो क्वेश्चन देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। इस पर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब का इंटीग्रल होगा x4/4, लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर का मतलब है 2x³ 3, और लिमिट है फ्रॉम 1 to 2। इस पर लिमिट, इस पर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब आ जाएगा तो x4/4 इंटीग्रल आएगा, लिमिट है फ्रॉम 1 to 2। इससे जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो आता है 1/4, 0 से 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर आ जाएगा साथ में 8। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट लगेगी तो 2/3 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर अपर लिमिट जब लगेगी तो आएगा 2 to 4, ये 16 हो जाएगा, 16/4 माइनस 1/4। सही है, इस तरह से आ जाएगा, और इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/6। और वेरिएंस के लिए आप करेंगे 7/6 यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू है 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं, हम 40 तक की एक्सरसाइज करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहते हैं कि यहाँ पर अब आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 4.14 का ही लेना है क्वेश्चन, और यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है, लेकिन वेरिएंस के साथ आप नीचे सबस्क्रिप्ट में देखिए जी ऑफ एक्स लिखा है, और जी ऑफ एक्स यहाँ डिफाइन किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि आप जो जो भी आप रेंडम वेरिएबल कि मतलब ब्रैकेट में जो ई के साथ आप लगाएंगे वो जी ऑफ एक्स लगाएंगे, ये जो फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है, जब आप म्यू फाइंड आउट करेंगे, आपने म्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पर दोनों फाइंड आउट करना होता है ना वेरिएंस के लिए, तो पहले जब आप म्यू फाइंड आउट करेंगे तो म्यू के साथ यहाँ छोटा सा जी ऑफ एक्स लिखें। इसका मतलब ये है कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी, ऐसे एक्स की जगह आपने रिप्लेस करना है जी ऑफ एक्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने समीशन जी ऑफ एक्स इंटू
एफ ऑफ एक्स, जो भी ई के साथ ब्रैकेट में होता है वो एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि आपने करना है समीशन, क्या है ये, समीशन नहीं है सॉरी, ये क्वेश्चन था उसका कंटिन्यूस का, तो इंटीग्रल लगेगा। ठीक है, इसको मैं सही कर लेती हूँ, इंटीग्रल लगेगा यहाँ पे मैं लगाती हूँ इंटीग्रल, और यहाँ लगेगा dx। सही है, तो यहाँ पर भी लगेगा इंटीग्रल, और यहाँ लगेगा जी ऑफ एक्स की जगह आप लगाएं जो दिया हुआ है 3x² + 4, 3x² + 4, ये x बड़ा लगा देना। और एफ ऑफ एक्स की जगह आप लगाएं एफ ऑफ एक्स उसमें था क्वेश्चन, आप अगर देखें लास्ट लेक्चर आप देख लें, 2x + 4/5, इस तरह से था dx, और फंक्शन की लिमिट थी 0 से 1। जनरल लिमिट होती है -∞ to ∞, लेकिन आप जो है फंक्शन की लिमिट लगाते हैं जब आप सॉल्व करते हैं। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 1/5 को बाहर निकाल लें। आसान तरीका इसको इंटीग्रेट करने का यही है कि आप पूरे को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 6x³ और +12x² + 8x। आप भी चेक कर लीजिएगा कि यही मल्टीप्लिकेशन से यही आ रहा है या नहीं, 16dx। फिर जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x4/4 +12x³ और +8x² और +16x। ठीक है, और लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आएगा 6/4, ये कैंसिल वैंसिल आप बाद में कर लेना। यहाँ आ जाएगा 12/3, यहाँ आ जाएगा 8/2, 1 अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ आ जाएगा 16, 0 अप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा। जब इस सबको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगी तो मेरे पास 5.1 आ जाएगा। ये मेरे पास हो गया 5.1 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया म्यू। सही है, यानी कि मीन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² भी निकालना है, क्योंकि वेरिएंस चाहिए ना मुझे, तो 5.1 आ गया। इस रिकॉर्डिंग इस वैल्यू का आप अपने पास नोट कर लें। अब मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² फाइंड आउट करती हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x², जिस तरह का फॉर्मूला है x² × एफ ऑफ एक्स, बिल्कुल ऐसे ही आपने क्या करना है, आपने जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, आपने ये वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि 3x² +4 लगाना है एक्स की जगह, इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। ठीक है, तो आप यानी कि आपने यहाँ पर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर लेना है, इस तरह से इस पर स्क्वायर लेना है, इस तरह। ठीक है, यानी कि आप लेंगे 3x² + 4 का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स जी एक्स, ऐसे। और लिमिट है फ्रॉम, क्या थी लिमिट फंक्शन में, 0 to 1। सही, अभी हमने सॉल्व किया था। आप इस स्क्वायर अच्छा फंक्शन लगा देते हैं, 3x² + 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 2x + 4/5 dx। इंटीग्रल है फ्रॉम 0 to 1। आपने क्या करना है, इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि a² + 2ab + b² के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड करना है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लें, 1/5 को बाहर निकालें, और बिल्कुल वैसे ही लोअर लिमिट और अपर लिमिट करके जो भी वैल्यू इससे आएगी, ठीक है, आपने वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा, -5.1 का होल स्क्वायर, यानी कि मीन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास, आप देखेंगे आपके पास आंसर आएगा 0.83। सही है, तो यहाँ तक हमारे पास हो गया आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको फौरन से मिल जाए। और अगर आपको कोई कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी।